नमस्कार क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों का पेपर हो चुका है। तो बच्चों आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले आप लोग अपने अपने पेपर का पेपर कोड मैच करके आंसर की यहाँ पर मैच करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में MCQ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाले हैं आपको सभी के सभी अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो बच्चों आपका राइट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मीजर ऑफ द। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है, उसमें बच्चों आपसे कह रहा है कि आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर आपका Zn होगा। Zn यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कम्प्लेक्स आयन दिए गए हैं, वो कह रहा है कि आर्काल्ड। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी लिंकेज आइसोमर्स। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द डायामैग्नेटिक स्पीसीज इज। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसका IUPAC नेम बताना है। बच्चों IUPAC नेम हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट विल बी फॉर्म आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ क्रोमिक एंडहाइड CrO3। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन कीटोन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इज सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका रीमर टीमर रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर आपका 11 आता है न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको स्टेटमेंट एंड आपको रीजन दिए जाएंगे, उसी बेस पर बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट है बच्चों वो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड यहाँ पर जो आपका बच्चों रीजन है वो यहाँ पर आपका रीजन सही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका अजर्सन यहाँ पर फॉल्स है, रीजन ट्रू है। बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। यहाँ पर आपको अजर्सन दिया गया, आपको स्टेटमेंट दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट भी सही है एंड आपका रीजन भी सही है। और यहाँ पर जो आपका रीजन है वो बच्चों यहाँ पर आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 का बच्चों आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है। यहाँ पर आपको अजर्सन दिया जाता है एंड आपको रीजन दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट भी सही है, आपका रीजन भी सही है। एंड यहाँ पर जो आपका रीजन है
वो बच्चों आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आप देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड आपका रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बच्चों, आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है एंड आपका रीजन यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी बच्चों को जय हिंद।